हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा संस्थान और हमारा बल है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आज सुबह में परमेश्वर आपका संस्थान बनेगा, परमेश्वर आपका बल बनेगा और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज पूरे दिन भर प्रभु आपकी सहायता करे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय संकट में हो, किसी मुसीबत में हो, कोई समस्या आपके जीवन में चल रही हो, कोई बीमारी से आप जूझ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो आज परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको ढाढ़स देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 50 और उसका 15 पद लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार। परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं, बीमारी में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको गाइड करता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। ऐसे दिन में आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपको परमेश्वर को पुकारना है, आपको उससे प्रार्थना करना है, आपको उसके सम्मुख बैठना है और उससे प्रार्थना को करना है। उसके साथ में आपको अपने समय को व्यतीत करना है। बाइबल कह रही है कि संकट के दिन मुझे पुकार। अब वो संकट किसी भी प्रकार का हो सकता है विरोधी लोग हो सकता है कोई दुख हो सकता है कोई परेशानी हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है कुछ और संकट किसी भी रूप में हो सकता है। उस संकट से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर को पुकारना है, मीन्स प्रार्थना करना है, प्रभु से कहना है कि प्रभु इस संकट से मुझे बाहर निकाल। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा उस संकट से, उस दुख से, उस समस्या से, उस परेशानी से, उस बीमारी से मैं तुझे छुटकारा दूंगा। यदि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। ऐसा समय तेरे जीवन में आएगा जब फिर से तू मेरी महिमा को करने पाएगा। हो सकता है इस समय आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे हो सकता है इस समय आपको लग रहा हो कि अब मेरा समय निकट आ गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। हम हिजकिय्याह के जीवन में कुछ इसी प्रकार से देखते हैं। जब उसे यह सूचना मिली कि वो मृत्यु के निकट है, तो उसने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। और फिर वो परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की महिमा को करने लगा। यही परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे कहता है कि संकट के दिन, चाहे आप किसी भी संकट में हैं, ऐसे समय में आप परमेश्वर को पुकारें, उससे दूर न रहें। लोगों से न कहें कि मेरे लिए प्रार्थना करो। वो अच्छी बात है, लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने घुटने टेकने, सबसे पहले आपको परमेश्वर की निकटता में जाना है, सबसे पहले आपको उससे प्रार्थना करना है। और जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तो उसका वादा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यदि तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे छुटकारा दूंगा। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 91, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे, और उसका 15 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब और तब, जब वो मुझको पुकारे, यानी कि बिना आपके पुकारे वो नहीं सुनेगा। आपको पुकारना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा। बाइबल कह रही है कि जब तू मुझको पुकारे तब, उसके बाद कहता है तब मैं तेरी सुनूंगा, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। किसके संग? जो उसको पुकार रहा है, जो उसको संकट के दिन पुकार रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं उसके संग में रहूंगा। उस संकट के दिन में, उस मुसीबत के समय में मैं उसके साथ में रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। उसको उस संकट से, उस दुख से, उस परेशानी से, उस बीमारी से मैं उससे बचाऊंगा। मैं उसके साथ में रहूंगा और उसे बचाऊंगा और उसकी महिमा को मैं बढ़ाऊंगा। बस करना क्या है? परमेश्वर को पुकारना है, उससे प्रार्थना को करना है। और यदि आपको प्रार्थना करना नहीं आता है तो आप हमारे ये वीडियो देख सकते हैं। यहां पर हमने सिखाया है कि आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। और विशेषकर आप राफा प्रेयर भी सुन सकते हैं। राफा प्रेयर को
डेली सुबह शाम आप कर सकते हैं, आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। प्रभु आपको इस संकट से अवश्य छुड़ाएगा। हम इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं, जब वो बंधुआई में थे, मिस्र देश में थे, तब उन्होंने उस समय में परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। लिखा है, परमेश्वर कहते कि उनकी चिल्लाहट मेरे कानों में पड़ी है, उनकी पुकार मेरे कानों में पड़ी है, इसलिए अब मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। मैं स्वयं उतर आया हूं उनको छुड़ाने के लिए। इसी प्रकार से जब आप उसे पुकारेंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उसके सम्मुख बैठेंगे, निश्चय प्रभु आपके साथ में रहेगा। आपको उस दुख, मुसीबत, खतरे, बीमारियों से, संकट से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप उसकी महिमा को करने पाओगे और वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे, बहुत सुंदर गवाहियां। और यदि आपके पास भी कुछ इसी प्रकार की गवाहियां हैं तो आप जरूर से हमें भेजें। चाहे प्रभु ने कुछ भी काम आपके जीवन में किया है, आप उस गवाही को भेजें ताकि उसे सुनकर बहुत सारे लोग आशीषित हो सकें। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह जी, मेरा नाम स्वीटी है। मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा पहला गवाही ले रही कि मेरे हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं था और मैंने अमृता सिस्टर पीके ब्रदरहुड मसीह को व्हाट्सएप मैसेज किए थे, ये मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर कीजिए। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर किया और मेरे हस्बैंड पे एक अच्छा जॉब देके परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और मेरा दूसरा गवाही यह है कि मैं चर्च घर नहीं जा पाती थी, मैं चर्च से बहुत दूर हो चुकी थी। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर, इनकी पूरी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की है और आज हर एक रुकावट से मैं आज़ाद हुई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को और अमृता सिस्टर, उनके पूरे टीम को। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपने विषयों को, अपने जीवन के उन हालातों को, उन कठिन दौर को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और आपको इन सारी परेशानियों से, बीमारियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते पिता। आप छुटकारा करने वाले परमेश्वर हैं, आप स्वर्ग में विराजमान हैं पिता, आप पवित्र हैं पिता। आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं प्रभु जी। जो कोई प्रभु तेरी दुहाई देता, जो कोई तुझे पुकारता प्रभु, तो उनकी सुनता है मेरे प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते और तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हम सबको चुना है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें बुलाया है। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने अपने लहू से हमें खरीदा है। परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि एक एक जन को प्रभु तूने जीवन दिया है और एक एक जन को पिता तूने नाम लेकर अपने लिए बुलाया है और अपने स्वर्ग का नागरिक बनाया है पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय मेरे प्रभु एक एक जन को तेरे नाम से ब्लेस करते प्रभु। विशेष का धन्यवादी है प्रभु कि रात भर में प्रभु तूने अपने पंखों की आड़ में प्रभु जी हम सबको सुरक्षित रखा पिता। और ये नया दिन प्रभु हमें दिया प्रभु, किस नए दिन में प्रभु, कल के दिन से बढ़कर प्रभु आज के दिन में प्रभु तेरी महिमा को हम कर सके प्रभु। आज के दिन के लिए हर एक के लिए तेरी सामर्थ, तेरी ज्ञान बुद्धि समझ को, तेरी अगुवाई को, तेरी गाइडेंस को, तेरे सपोर्ट और तेरे फेवर को प्रभु जी हम मांगते हैं पिता। प्रभु आप सामर्थ प्रदान करें। बहुत से लोग इस समय प्रभु कमजोर पड़ गए हैं प्रभु जी, जिन्हें लगता है कि वो अभी सामर्थ्यहीन है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु एक एक को सामर्थ्य दे प्रभु, एक एक को बल और शक्ति दे परमेश्वर पिता। प्रभु की इस दिन में प्रभु तेरे महिमा को कर सके और तेरा राज्य बढ़ा सके प्यारे प्रभु जी। विशेष का धन्यवादी है आज के वचन के लिए प्रभु, जब आपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। आपका वचन प्रभु बहुत ही ज्यादा प्रभु सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन की सामर्थ प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे प्रभु आपने कहा कि तुम संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु इनके जीवनों में बहुत सारे संकट हैं, परेशानियां हैं।
जब वो प्रभु इस समय में प्रभु तुझे तेरे लोग पुकार रहे हैं प्रभु, तेरी दुहाई दे रहे हैं प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा ने प्रभु अपने संकट के समय प्रभु तुझे पुकारा और तूने उसकी सुनी और तूने उसकी आयु को बढ़ाया। इस समय बहुत से लोग परमेश्वर पिता परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं प्रभु, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में फंसे हैं प्रभु जी, वो ट्रैप में फंस गए, वो जाल में फंस गए हैं प्रभु, जहां से निकलना असंभव लग रहा है पिता। परंतु प्यारे परमेश्वर प्रभु, तू सामर्थी है पिता, तू रास्ते खोलने वाला, उपाय करने वाला, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त प्यारे खुदावंद अपने लोगों को हर प्रकार के जाल से, हर प्रकार के ट्रैप से आप बाहर निकाले परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावंद, जितने भाई बहन प्रभु समस्या में, प्रॉब्लम से घिरे हैं प्रभु, उनके परिवारों में समस्या से वो घिरे हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके परिवारों से वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स इसी वक्त निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से प्रभु। जब ये अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं पिता, इनके हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में प्रभु हर एक की दुहाइयों को आप सुने प्रभु और आप उन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता। बहुत से लोग एडिक्शन में हैं, डिप्रेशन में है प्रभु, निराश हो गए, हताश हो गए प्रभु, बेचैन हो गए प्रभु। ऐसे समय में प्रभु अपने लोगों की सुधि लेकर प्रभु आप उन्हें छुड़ाएं प्रभु उन सारी समस्याओं से प्रभु, इन्हें कर्ज मुक्त करें प्रभु। प्यारे प्रभु, सच में तू उपाय करने वाला परमेश्वर प्रभु, इन भाई बहनों के लिए इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में एक बेहतर और अच्छा इंतजाम, एक अच्छा उपाय करे प्रभु। प्रभु, जब बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रभु जी ये डाउन चले गए प्रभु जी, बहुत ही डाउन लेवल पर परमेश्वर ये पहुंच गए, कर्जे तले दब गए परमेश्वर पिता, अपने महिमा में धन से प्रभु जी इनके सारे कर्जे को आप चुकाएं परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तुझे उधार लेना ना पड़ेगा वरन तू देगा परमेश्वर प्रभु। इस ऐसी स्थिति में जब तेरे लोग तुझे पुकारे कि वो कर्जे में हैं प्रभु, आप उन्हें इस डाउन लेवल से उठाकर प्रभु अप लेवल तक करें परमेश्वर, उन्हें ऊंचा करें, उनकी दुहाइयों को आप सुने परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, आज प्रभु हम हर एक के जीवन में प्रभु तेरी घोषणाएं करते पिता कि प्रभु हर एक जन सफल हो, आशीषित हो, कर्ज मुक्त हो, हर प्रकार के डिप्रेशन से आजाद हो यीशु के नाम से, हर प्रकार की समस्या, तनाव, अकेलापन इनके जीवन से चला जाए। और आज जितने भी लोग बीमार है प्रभु, वो प्रभु डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु जी, बहुत सी गंभीर स्थिति में प्रभु ये है मेरे खुदा, इस समय हर एक की दुहाई प्रभु आप सुने प्रभु, जो तुझे पुकार रहे हैं इस समय हर एक बीमार व्यक्ति यीशु के नाम से चंगा हो जाए। इसी वक्त हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है कि यदि तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पर, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारे अब्बा, मैं धन्यवाद करती हूँ आज हर एक बीमारी को जो इन भाई बहनों के शरीर में है, बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर में है, इसी वक्त इन बीमारियों से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से प्रभु जी। जो भाई बहन प्रभु मेंटली प्रभु वीक है परमेश्वर पिता, मेंटली डिस्टर्ब है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रभु हम उन्हें मेंटली हील होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से प्रभु, उनकी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु के नाम से प्रभु। जो भाई बहन, जो बच्चे प्रभु जी ऑटिस्टिक हैं परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से इस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। वो बच्चे, वो नौजवान, वो भाई बहन प्रभु यीशु के नाम से बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आने पाए पिता। थैंक यू फादर। कैंसर को, ट्यूमर, पैरालाइज, किडनी प्रॉब्लम, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, इन्फेक्शंस, यीशु के नाम से इसी वक्त आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त पिता प्रभु। हर एक ऑर्गन, हर एक मांसपेशी, नसें, हड्डियां, हर एक के ऊपर तुझे अधिकार है यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनकी बॉडी चंगी हो जाए, हड्डियां चंगी हो जाए, नसें, मांसपेशियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से। ये चलने फिरने लगे यीशु के नाम से, देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तूने चंगा किया क्योंकि तूने कहा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ पिता। आज के दिन में परमेश्वर पिता जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं प्रभु यीशु के नाम से वो काम सफल हो, हर एक रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करते पिता। और प्रभु जो इनके लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है प्रभु, आपने सब कुछ पूरा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु, हर एक जन जिन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, अपनी विनतियों को आपके आगे रखा, आपकी दुहाइयों को दिया
धन्यवाद, आपने सुनकर उन्हें छुड़ा लिया है पिता। धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई-बहन प्रभु जिनका जन्मदिन है पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता हम यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं। प्रभु एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, एक अच्छा जीवन आप दें प्रभु, दीर्घ आयु दें प्रभु, एक नया साल जब जोड़ा इस पूरे साल में परमेश्वर तेरी भलाई, तेरे आश्चर्य कर्म, तेरी विश्वास योग्यता प्रभु ये भाई-बहन अपने जीवनों में देख सके। और प्रभु सच में इस जन्मदिन में प्रभु बहुत सारे उपहारों से, बहुत सारे वरदानों से प्रभु आप अपने लोगों को भरे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा आत्मा तेरे लोगों के संग-संग रहे, उन्हें गाइड करे, उन्हें होली बनाने में सहायता और मदद करे। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, एक-एक विनती, एक-एक प्रार्थना तेरे आगे रखते प्रभु, और धन्यवाद करते हैं कि आपने इन भाई-बहनों की प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ, आमीन में दिया। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।